इकामत दीन की ताबीर कुरान में एक ही मकाम पर आई है, सूरह शूरा में है। उसमें सब पैगंबरों का जिक्र करके ये कहा है कि हमने हर पैगंबर को ये हिदायत की है कि अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ये अल्लाह की हिदायत है, ये अल्लाह की हिदायत है। लेकिन इसका मतलब क्या है? यानी इकामत दीन का एक तो उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश है, वो आप जो जी चाहे कर लें। अरबी ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को एहतमाम से इख्तियार करना। मैंने अपनी किताब बुरहान में तावील की गलती के उन्वान से एक मजमून लिखा है। उसमें अरबी अदब से, शायरी से, कुरान मजीद से और इसी तरह हमारे कदीम उलमा मुफस्सिरीन की आरा से बिल्कुल वाज़े तरीके पर बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। यानी दीन को पूरी तरह इख्तियार कर लेना, पूरे एहतमाम से इख्तियार कर लेना, ये मतलब है इसका। ये कि उसको आपने दुनिया में नाफिज करने जाना है, ये बिदअत है। इसका अरबी ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही मफ़हूम उसका ये है। इस वजह से अगर उसका कायम के लफ्ज़ को कायम रख के तर्जुमा करना हो तो ये कहना चाहिए कि तुम दीन पर कायम रहोगे, यानी उसे इख्तियार किए रखोगे, उस पर अमल पैरा रहोगे, उसको उसके जुज़ियात कुल्लियात हर चीज़ में अपनाए रखोगे। ये मतलब है इसका। बिल्कुल वही मतलब है जो इकामत सलात का है। कुरान ने इकामत सलात में इकामत के लफ्ज़ को खोल दिया है खुद। चुनांचे देखिए सूरह मोमिनून में, सूरह मारिज में दो लफ्ज़ों से खोला है, हिफाजत और दवाम। यानी उस चीज़ को पकड़े रखो और उस पर मुदामत इख्तियार करो, उसको हमेशा अपनाए रखो। तो ये मतलब है इसका। जब कहा जाता है कि इकामत सलात करो तो क्या मानी है? यानी एक डंडा पकड़ो और लोगों के ऊपर नमाज नाफिज करो। नमाज का एहतमाम करो, नमाज को ज़िंदगी बनाओ, नमाज तुम्हारे लिए अमल की चीज़ हो, नमाज ही के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। ये मतलब है इसका। तो ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वो हिदायत की गई है। दूसरी बहुत सी हिदायत के साथ ये भी बिल्कुल ठीक हिदायत है। जो दीन भी दिया जाएगा आखिर किस लिए दिया जाएगा? इसीलिए दिया जाएगा कि उस पर अमल पैरा हो। तो पूरी कुव्वत से उस पर अमल पैरा होना और उसमें कोई ना इल्म के लिहाज से तफरका पैदा करना, ना अमल के लिहाज से तफरका पैदा करना, ये इस हिदायत का मुद्दा है। तो असल में इख्तलाफ इस हिदायत का मुद्दा है। तो असल में इख्तलाफ इस मुद्दा में है। इस पर मेरा ख्याल है कि जम कर पहले बात कर लीजिए। दुनिया में एक ज़माने में शिर्क को बाकायदा रियासती मज़हब की हैसियत हासिल रही है। मौजूदा ज़माने में अब शायद कुछ दिनों में इल्हाद को यही हैसियत हासिल हो जाए। और मगरबी तहजीब तो अब आप ये जानते हैं कि मर्द और मर्द की शादी को यही हैसियत देने वाली है कि आप बात करें तो हो सकता है गर्दन मार दी जाए। तो इस वजह से ये सब दुनिया में होता रहता है। तो किसी ताजीब से, मुखालफत से इस्तदलाल नहीं करते। इस्तदलाल में पहले ये देखते हैं कि अरबियत की रूह से मतलब क्या है, ये मतलब है उसका। और यही हमारे सब कदीम उलमा ने उसका मतलब लिया है और बिल्कुल दुरुस्त लिया। मौलाना सैयद अबुल्लाह साहब मौदूदी ने इस पर जो कुछ सूरह शूरा में लिखा है उसका दूसरा हिस्सा, यानी अब दीन का क्या मतलब है, बिल्कुल सही है। और उसका पहला हिस्सा के इकामत से क्या मतलब है, बिल्कुल गलत है।